जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में फ्लैट एरिया कितना होता है। देखिए, जब एसआरए का प्रावधान लाया गया 1995 में, उस टाइम एसआरए का जो एरिया था, जो फ्लैट एरिया था, वो डीसीआर 1991 के अनुसार 20.90 का था स्क्वायर मीटर। तो 20.90 स्क्वायर मीटर को 10.764 से कैलकुलेट करते हो तो 225 कारपेट का एरिया आपका बनता है। तो 95 से लेके 2007 तक 225 कारपेट का एरिया का फ्लैट्स आपको मिलता था। 2008 में फिर नया प्रावधान आया डीसीआर 1991 के अनुसार 25 स्क्वायर मीटर का फ्लैट मिलेगा। अब 25 स्क्वायर मीटर को 10.764 से कैलकुलेट करते हैं तो 269 कारपेट का एरिया आपका बनता है। तो 2008 से जो भी प्रोजेक्ट चालू हुए उनमें 269 का एरिया का प्रावधान हो गया कि आपको 269 के एरिया का फ्लैट मिलेगा। जब 2018 में वापस से एक नया प्रावधान आया और डीसीपीआर 2034 बन गया तो 27.88 स्क्वायर मीटर का प्रावधान आया। अब अगर 27.88 स्क्वायर मीटर को 10.764 से कैलकुलेट करेंगे तो 300 कारपेट एरिया का प्रावधान है। अभी प्रेजेंटली जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स 2018 के बाद में परमिशन में आए हैं, उनमें 300 के एरिया का प्रावधान है। अभी लोगों को कैसा है, ये दिमाग में रहता है कि ये गुमराह रहते हैं कि 305 मिलेगा, 310 मिलेगा, 320 मिलेगा, 350 मिलेगा, लेकिन नहीं। देखिए, डीसीपीआर 2034 में जो तय किया गया है उसी एरिया का आपको फ्लैट मिलेगा। तो डीसीपीआर 2034 के अनुसार 27.88 स्क्वायर मीटर, जो कि कैलकुलेट करने पे 300 कारपेट नेट बनता है। तो इससे ज़्यादा आपको सामने वाला 1 फुट भी नहीं दे सकता। तो 300 कारपेट एरिया का ही फ्लैट बनाकर आपको दिया जाएगा। एसआरए के प्रावधान में आज तक अभी तक जो प्रेजेंट जीआर से पॉलिसीज़ हैं वो 300 ही दर्शाते हैं और 300 के ही कारपेट एरिया के फ्लैट बन रहे हैं। जो भी आज के डेट में जो भी प्रोजेक्ट्स 2018 के बाद में प्रपोज़ल में आए हैं, एलवाइज़ में आए हैं, उनमें 300 का प्रावधान है। तो आपको भी प्रेजेंटली 300 का ही मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि 305 है, 310 है, 320 है, ये मत सोचिए। 300 कारपेट एकदम नेट है, उसी प्रावधान में आपका बिल्डिंग बनेगा और 300 कारपेट का एरिया ही आपको दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है कि आपकी पात्रता, यदि आप पात्र रहेंगे तभी आपको वो फ्लैट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है आपकी पात्रता। अगर आपको अपना फ्लैट चाहिए तो आप अपने पात्रता निश्चित कराएं। अगर आप अपात्र हैं तो कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कितने समय में होगा, क्या खर्च लगेगा, वो सब पता करके उसको करा के लें। क्योंकि यदि आपका पात्रता निश्चित रहेगा तभी आपको बिल्डिंग्स में फ़्लैट मिलेगा। जो एसआरए बिल्डिंग्स है उसमें फ़्लैट मिलेगा, और वो भी आज के प्रावधान में 300 है। लेकिन अब लोगों को डाउट रहता है कि आप 225 के प्रावधान में थे और आज आप पात्र हो रहे हो तो आपको क्या मिलेगा। तो आप 225 के प्रावधान में थे और आज आप पात्र हो रहे हो तो आपके बिल्डिंग्स में फ़्लैट ख़त्म हो गए होंगे, तो आपको पीएपी द्वारा 225 का मिलेगा। अगर 269 के प्रावधान में थे तो आपको पीएपी में 269 का मिलेगा। अगर आप 300 के प्रावधान में थे तो आपको पीएपी द्वारा 300 का मिलेगा। तो ज़रूरी है ये भी जानना कि अगर आप पिछले प्रावधान में थे और वो बिल्डिंग किस रेशियो पे बनी थी, तो उसी हिसाब से आज के डेट में अगर आपकी पात्रता होती है तो आपको उसी प्रावधान के अनुसार मिलेगा फ्लैट। तो आज आप जान गए होंगे प्रेजेंटली 300 कारपेट का एरिया आपको फ्लैट बनकर मिलेगा यदि आपकी पात्रता निश्चित है तब।
यदि आपकी पात्रता निश्चित नहीं है तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट को सरेंडर हो जाएगा एज अ प्रोविजनल पीएपी। तो ज़रूरी है कम समय लगाते हुए अपनी पात्रता निश्चित करके लें और एसआरए में आज के प्रावधान के अनुसार 300 कारपेट के एरिया का आपको फ्लैट मिलेगा। और अभी तक कोई कहते नई पॉलिसी नहीं आई है कि जो इस प्रावधान को इंक्रीज़ किया जाएगा कि आपका कहते हैं फ्लैट एरिया बढ़ाया जाएगा, इसका कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं आया। यदि आएगा तो हम आपको समय अनुसार अवगत कराएंगे। ऐसे ही एसआरए के मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे मिशन में जुड़े रहें। हम चाहते हैं हर एक प्रोजेक्ट से एक व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ा रहे, जिससे उसका प्रोजेक्ट फ्रूटफुली बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपके जो अधिकार हैं उनकी पूर्ति हो। तो आप लोग जान गए कि एसआरए में कब कब क्या क्या एरिया के लिए लागू था और कब कब क्या एरिया मिलेगा और आज क्या एरिया का प्रावधान है। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।